अब आगे बढ़ेंगे, बात कुछ और अहम खबरों की करते हैं। सैफ पर हमले के मामले में करीना का स्टेटमेंट। मैं हमले से बहुत घबरा गई थी, करीना कपूर का स्टेटमेंट सामने आया। हमलावर बहुत गुस्से में था। हमलावर ने सैफ पर कई प्रहार किए, यानी कि कई वार किए, और सैफ महिलाओं और बच्चों को बचाया। ये करीना की तरफ से कहा गया कि सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाया। जिस तरीके से जो संदिग्ध उनके घर में घुसा और उसके बाद अटैक सैफ अली खान पर किया, 4 बार चाकू से हमला किया, उसके बाद अब करीना का स्टेटमेंट सामने आया है। सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का ये स्टेटमेंट सामने आया है। वो कह रही हैं कि मैं हमले से बहुत घबरा गई थी, हमलावर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, हमलावर ने सैफ पर कई बार वार किए, सैफ ने महिलाओं और बच्चों को बचाया और उसी दौरान सैफ अली खान घायल हो गए। काफ़ी ज़्यादा खून उनका बह गया था, क्योंकि पीठ पर, इसके अलावा गले पर, उनके हाथ पर 6 वार किए गए थे। काफ़ी ज़्यादा चोट उनको आ गई थी, गंभीर रूप से वो घायल थे। सर्जरी सैफ अली खान की करनी पड़ी, लेकिन अब उनकी हालत ठीक है। डॉक्टर्स की तरफ से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच लगातार पूरे मामले को तेज़ी के साथ इन्वेस्टिगेट कर रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे सवाल जवाब किया जा रहा है। जो CCTV आसपास के उनको खंगाला जा रहा है। ये ढूंढा जा रहा है कि आखिर किस तरीके से और क्या मकसद इस हमले का था, क्योंकि अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि क्या ये सच में चोरी की मंशा से ये शख्स, ये संदिग्ध सैफ अली खान के घर में घुसा, क्योंकि जो सैफ की टीम है पहले उनकी तरफ से यही स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन अब जिस तरीके से वार सैफ अली खान पर हुए, कई सवाल उसके बाद खड़े हुए हैं। फिर खबर ये भी आती है कि किस तरीके से संदिग्ध को लेकर कि पहले भी उसने घुसने की कोशिश की थी। एक चोरी का वीडियो भी नज़र आ रहा था, जिसमें चोरी करता हुआ नज़र आ रहा था। हालांकि वो दूसरा वीडियो है, लेकिन अब इन पूरे एंगल से, अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। फिलहाल ये एक बड़ा स्टेटमेंट इस पूरे मामले में करीना का सामने आया है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से सैफ अली खान पर अटैक हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि जो हमलावर था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी तरफ से अटैक ताबड़तोड़ सैफ अली खान पर किए गए थे, और वो जो तस्वीरें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से संदिग्ध उनके घर में पहले घुसता है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है, उस टाइम उसका चेहरा ढका हुआ होता है, लेकिन फिर जब वो नीचे आता है तो उस टाइम उसका चेहरा साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद जब सैफ अली खान के साथ उसकी हाथापाई हुई होगी तो उसका वो जो गमछा था जिससे उससे अपना चेहरा ढका हुआ था वो निकल गया था। तो अब ये सवाल इसीलिए कि क्या वाकई चोरी करने का ही इरादा इस शख्स का, इस संदिग्ध का था, या फिर कुछ और इरादा था। देखिए, हमें लगा हमलावर बेटे पर अटैक करने जा रहा है, ये कहा गया। सैफ अली खान को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सैफ ने रोका तो हमलावर बच्चे के रूम में गया, और ऐसे में जाहिर सी बात है वो डर गए। मैं घबरा गई तो करिश्मा अपने घर ले गई, करीना की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया कि मैं घबरा गई तो फिर करिश्मा अपने घर ले गई, यानी कि वो अपने बारे में ये बात बता रही हैं। और देखिए उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो सामने दिया गया कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी इस अटैक से। हमलावर छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में गया था, क्योंकि ये जानकारी मिल रही थी। हमें लगा हमलावर बेटे पर अटैक करने जा रहा है। सैफ ने रोका तो फिर हमलावर बच्चे तक वहां पर जाने की वो कोशिश कर रहा था। सत्यप्रकाश सोनी ज़रा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, देखिए हमलावर ने घर से कोई चीज़ नहीं चुराई, लेकिन अब क्योंकि करीना कपूर का स्टेटमेंट भी इसमें सामने आ गया है, जिस तरीके से अटैक सैफ अली खान पर हुआ, वो घबरा गई थी, बहुत गुस्से में ये हमलावर था। दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जांच कहां तक पहुंची है, अभी तक क्या अपडेट सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मुंबई की बांद्रा पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच की 35 से 40 टीमें जो है लगातार पूरे मुंबई में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, तलाश कर रही हैं। जैसा कि एक CCTV फुटेज भी सामने आया है कि जो सैफ अली खान के घर में शख्स घुसा है, सेम उसी तरह से मिलता जुलता एक शख्स जो है मुंबई के दादर इलाके में एक मोबाइल फ़ोन की दुकान पर हेडफोन खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की भी फुटेज सामने आई है। पुलिस ने उसको भी जो है अपने कैमरे में लेकर आगे की जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए अभी भी चुनौती है, क्योंकि 72 घंटे के बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ कोई पुख्ता जानकारी या सबूत नहीं लगे जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि सैफ अली खान के घर में घुसने वाला शख्स वही है जो शाहरुख खान के घर में रेकी किया था। यानी कि दोनों तस्वीरें अगर मिला के देखा जाए तो मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती है, और मुंबई पुलिस
इस विषय को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। जानकारी यह भी सामने आई कि पूरी रात मुंबई पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। 35 से 40 लोगों का बयान भी मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। अब अपराधी की तस्वीरें लेकर मुंबई पुलिस जो है आम जनता को भी दिखा रही है, आम लोगों से बातचीत कर रही है। सैफ अली खां के घर के आसपास जो सोसाइटीज है उनके लोगों को जो है वो तस्वीरें दिखाई जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। देर रात बेवजह घूमने वाले का भी बयान लिया जा रहा है और जो दुकानें देर रात तक खुली रहती है उनका भी बयान लिया जा रहा है। यानी कि मुंबई पुलिस पूरी तरह से ये आश्वस्त हो जाना चाहती है कि जो शख्स जो है सैफ अली खां के घर में घुसता हुआ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, क्या वही शख्स सैफ अली खां के ऊपर हमला किया था? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक इस बात का की जानकारी तक नहीं लग पाई है कि आखिरकार सैफ अली खां के ऊपर जिस शख्स ने हमला किया था वही शख्स जो है सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। सत्यप्रकाश, क्या जो मेड है, क्योंकि ये कहा जा रहा था ना पहले तो कि जो संदिग्ध घर में घुसा उसकी मेड के साथ नोकझोंक होती है, वहां पर कुछ बातचीत हो रही थी, उसके बाद सैफ अली खान बीच में आ जाते हैं, पहले यही कहा जा रहा था। तो क्या अभी तक ये पहचान नहीं पाए हैं कि क्या ये वही संदिग्ध था? पहचान नहीं कराई गई है क्या? देखिए, मेड की तरफ से जो सीसीटीवी में फुटेज में शख्स दिखाई दे रहा है उसकी पहचान नहीं हो पाई है। मतलब मेड ने उसे डिनाई कर दिया है कि वह शख्स नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो शख्स सीढ़ियों से जाता हुआ दिखाई दे रहा है उसका क्या रोल है, क्या काम है। लेकिन जो दूसरी सीसीटीवी फुटेज आज सामने आई है जिसमें एक शख्स जूते के रैक से जूते चुराते हुए दिखाई दे रहा है, तो शायद पुलिस को यह शक उस तरह से जा रहा है कि शायद वह चप्पल चोर होगा। तो इन दोनों तस्वीरों के अलावा तीसरा अब शख्स कौन है इसकी तलाश में मुंबई पुलिस लगी है। हालांकि इसलिए मुंबई पुलिस पूरी रात जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। सत्यप्रकाश, जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं जिसमें एक शख्स चप्पल जूते चुराता हुआ नजर आ रहा है, वो वीडियो कहीं और का है? बिल्कुल, वो वर्सोवा इलाके का वहां का नहीं है, लेकिन वो 12 जनवरी का वह वीडियो है जिसमें एक शख्स जो है चप्पल चुराते हुए दिखाई दे रहा है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के हद का है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि इसी तरह की चोरियां जो है मुंबई के बांद्रा इलाके और आसपास के इलाके में ज़्यादा बढ़ गई है और जिसकी तलाश जो है मुंबई पुलिस कर रही है। जो सीसीटीवी मिल रहे हैं उसका वेरिफिकेशन बाकायदा किया जा रहा है कि सैफ अली खां के घर में घुसने वाला जो सीसीटीवी फुटेज है क्या उससे मेल खाता हुआ जो कोई फुटेज है क्या। अगर वह सामने आता तो जाहिर तौर पर उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि आखिरकार एक बात बताइए, जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो मेड का कहना है कि वो शख्स नहीं है जिसने सैफ अली खान पर अटैक किया या जो घर में घुसा था। तो फिर सवाल ये है कि वो शख्स कौन है, और सवाल ये भी है कि क्या उसका कोई हुलिया या स्केच अभी तक तैयार नहीं करवाया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, मुंबई पुलिस के सामने यही तो सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिरकार सैफ अली खां के ऊपर हमला करने वाला शख्स कौन है। सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स अगर वह हमलावर नहीं है तो तीसरा कौन है, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए मुंबई पुलिस के हाथ अब तक कुछ लगा नहीं है। मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर लिंक जोड़ने की कोशिश कर रही है कि ये तमाम जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं क्या सभी का लिंक एक ही है, क्या सभी अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए सभी अपराधी एक है। लेकिन अब तक ये स्पष्ट यह भी नहीं हो पाया कि जो सीसीटीवी अब तक पुलिस के हवाले से मिला है वह सब एक अपराधी है, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसकी भी चिंता पुलिस को है। इसीलिए पुलिस लगातार वह जो है मुख्य आरोपी की जो है सैफ अली खां और उनके मेड द्वारा बताया गया है उसकी तस्वीरें लोगों को दिखाई जा रही है और लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या आप इसे जानते हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है मुंबई पुलिस के सामने इस शख्स को ढूंढना जिसने अटैक किया है सैफ अली खान पर, क्योंकि उनका मेड का कहना है कि ये वो शख्स नहीं है जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा था। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। दिन भर आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।